नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज की जय, शील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वर्तमान आचार्य वृंद की जय, पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय, गौर निताई भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 15 से शुरू करेंगे। 14 तक हो चुका है, ठीक है। तो जैसा हम हमेशा करते हैं, पिछले से थोड़ा सा कवर करते हैं, वैसा हम आज भी करेंगे, जो बहुत सिंपल है और श्रीला प्रभुपाद ने अपने परपोट में लिखा है। यह है 13वें श्लोक के परपोट में। श्रीला प्रभुपाद की जय। मानव समाज जीवन के आश्रमों तथा स्तरों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित है। 4 वर्ण और 4 आश्रम, ठीक है। तो 4 वर्ण क्या होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण हो गए और 4 आश्रम होते हैं। क्या क्या? हाँ, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। ये 4 आश्रम हो गए। जैसे हम गृहस्थ आश्रम में हैं, मंदिर में कुछ आपको ब्रह्मचारी दिखते हैं और कुछ आपको सन्यासी दिखते हैं और कुछ वानप्रस्थी हैं जो गृहस्थों के जैसे दिखते हैं। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम, 8 भागों में समाज को विभाजित किया गया है। इसको वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं। तो ये वर्णाश्रम धर्म भगवान ने खुद ही बनाया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, भगवान भगवत गीता में बताते हैं। अब ये जो 4 आश्रम हैं, अर्थात ब्राह्मण सन्यासी और ब्रह्मचारी और गृहस्थ और वानप्रस्थ का, इसमें जो सन्यास आश्रम है उसको भी 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर ये चर्चा इसीलिए हुई क्योंकि ऋषभ देव की बात आई। ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को कहा था कि तपस्या करो, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। तो ये ऋषभ देव के 100 पुत्र थे और सब बहुत महान भक्त हुए, बड़े बड़े भक्त हुए। भरत महाराज जी उसमें से एक है। तो ऋषभ देव ने बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दी है अपने पुत्रों को। तो ऋषभ देव के कारण ये यहाँ पर आया, तपस्या इत्यादि जो भी यहाँ शिक्षा मिल रही है। तो प्रभुपाद ने 4 सन्यास के 4 प्रकार बताए हैं, वो हमको जानना जरूरी, अच्छा रहेगा जानेंगे तो। 4 नाम हैं।
कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। ठीक है। कुटीचक किसको कहते हैं? जैसे हमारे घर से कोई व्यक्ति संन्यास ले लिया है, गांव गांव है, गांव से कोई, गांव के किसी घर से किसी ने संन्यास ले लिया, तो जब वो संन्यास लेता है मतलब घर में अब नहीं रहता है, घर के बाहर, वो अब घर में नहीं रहेगा सबके साथ, तो घर के बाहर गांव के ही लास्ट एंड पर, सीमा पर एक कुटिया बनाता है। लोग भी बना सकते हैं, उसके लिए मदद कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है कुटीचक। कुटिया बनाता है और घर के ही लोग उनको जाके वहाँ कुछ खाने पीने का देते हैं और वो अपना काम चलाते हैं। ये हो गए कुटीचक। अब वो घर में नहीं रहता है, बाहर रहता है, पर घर के लोग उसको मदद कर रहे हैं। ये भी एक प्रकार का संन्यास है। बहुदक का मतलब होता है वैसे ही रहेगा वो। अच्छा, सारे जो सन्यास यहाँ चारों प्रकार के सन्यासी भगवा कपड़ा पहनते हैं, या जो सन्यास का है दंड लेते हैं, ये सब कमंडल लेते हैं, ये सब सबके लिए। तो बहुतक में क्या होता है कि वो भिक्षा मांग के प्रसाद ग्रहण करता है, भिक्षा मांगता है, कई लोगों से भिक्षा मांगता है, वो होता है बहुतक। बाकी सब सेम, पर अब वो अपने घर का नहीं खाता है, अब वो अलग अलग जगह भिक्षा मांग के प्रसाद ग्रहण करता है। और सबसे अच्छा होता है, प्रभुपाद बताते हैं, यहाँ नहीं है वो, कहीं और वर्णन है, यहाँ पे नहीं है, कि खेतों में जो किसान खेती करते हैं और कुछ अनाज गिरे रह जाते हैं, उसको चुन करके वो अनाज ग्रहण करते हैं सन्यासी। तो ये हो गया एक प्रकार के सन्यासी का एक प्रकार, बहुतक। तीसरा हो गया परिव्राजकाचार्य, जो भ्रमण करते हैं। अब वो एक कुटिया बना के नहीं रहेंगे कहीं भी, वो भ्रमण करेंगे। हमारे सारे जो गुरु हैं, जो प्रचार कार्य करते हैं, उनको परिव्राजकाचार्य कहा जाता है। उनका कोई अपना घर नहीं होता है कि ये मेरा घर है, वो केवल एक मंदिर से दूसरे मंदिर, कहीं भी, जहाँ, यहाँ पे तो मंदिर है क्योंकि इस्कॉन है, अभी बड़े बड़े शहर हो गए हैं। पहले के ज़माने में कहीं भी रहते थे वो, पेड़ के नीचे, जहाँ उनको जगह मिली वहाँ रात बिताएंगे, घूमेंगे और चर्चा करेंगे शास्त्रों के बारे में। जैसा कि आपको भागवतम में कई जगह मिलता है कि भक्त घूमा करते थे। तो परिव्राजक आचार्य यानी घूमने वाले सन्यासी, स्थिर नहीं रहते हैं। और परमहंस जो सबसे ऊपर का स्टेज है, यानी कि अब उनको इतना ज्ञान है, वो सबसे ऊपर पहुंच गए। हंसों में, हंस जो होते हैं ना, वो दूध और पानी में से दूध को अलग कर देते हैं, ये उनका स्वभाव है। और परमहंस जो हैं वो एकदम हंसों में भी जो परम है। तो अब इनके जीवन में भौतिक चीज का लेश मात्र नहीं रहता है, पूर्ण रूप से दिव्य रहता है इनका जीवन। ये होते हैं परमहंस। तो ये चार हैं सन्यास के प्रकार। तो कुल हमने कितनी चीजें सीखी? प्रश्न पूछूंगी। 4 वर्ण, 4 आश्रम और 4 सन्यास। माइक प्लीज म्यूट रखिए, माइक कोई भी ऑन मत करिए। राजेंद्र प्रभु, आपका माइक ऑन है। तो तो 4 प्रकार के सन्यास भी हमने देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो हम जहाँ हमने कल छोड़ा था उसके आगे हम भगवान के अलग अलग प्रकार के अवतारों की चर्चा जो सूत गोस्वामी कर रहे हैं उसको देखेंगे। रूपम स जगृहे मात्स्यम चाक्षुष उदधि संप्लवे नावी आरोप्य मही मय्याम अपात वैवस्वतम मनु। रूपम रूप, स उसने, जगृह स्वीकार किया, मात्स्यम मछली का, चाक्षुष चाक्षुष, उदधि जल, संप्लवे बाढ़ या प्लावन, नावी नाव में, आरोप्य रख कर, मही पृथ्वी, मय्याम डूबा हुआ, अपात रक्षा की, वैवस्वतम
वैवस्वतम, वैवस्वत मनु, मनुष्य के पिता मनु को। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्लावन हुआ और सारा जगत जल में मग्न था, तो भगवान ने मछली का रूप धारण किया, मत्स्य अवतार, और वैवस्वत मनु को नाव में चढ़ाकर उनकी रक्षा की। ठीक है, ये मत्स्य अवतार की चर्चा हो रही है। तो हमने देखा था 9 अवतार, इसके पहले 9 अवतार हो चुके हैं। ठीक है, इसके पहले राजा पृथु का अवतार था 9वां नंबर, 10वां नंबर है मत्स्य अवतार। आप सोचेंगे तो ये तो 10 हो गया, लेकिन अलग अलग नहीं, यहाँ पे 10 अवतार नहीं है, 22 या 24 अवतार है, बहुत सारे अवतार हैं यहाँ पे। तो इसीलिए 10वें पे मत्स्य अवतार हुआ है अभी। तो अभी तो वैवस्वत मनु का समय चल रहा है। ठीक है, चाक्षुष मनु इनके पहले आए थे, 6ठे नंबर मनु थे चाक्षुष मनु, और अभी है 7वें नंबर मनु, जैसा हमने आपको कल वर्णन करके बताया था प्रभुपाद के परपोर्ट से कि कैसे 14 मनु का राज्य होता है ब्रह्मा जी के एक दिन में या एक कल्प में। तो उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो जब चाक्षुष मनु का समय समाप्त हो गया था और अब वैवस्वत मनु को राज्य करना था, तो उसके बीच में प्रलय हो गया, यानी जल प्लावन हो गया। ब्रह्मांड रहा परंतु जलमग्न हो गया सब कुछ, ये जो सृष्टि थी ये जलमग्न हो गई। तो प्रलय पूर्ण नहीं हुआ होगा ऐसा मैं अंदाज लगाती हूँ, मगर प्रलय हो गया था। नीचे के जो लोग होते हैं वो डूबते हैं। प्रभुपाद ने यहाँ कोई डिटेल वर्णन नहीं किया है, लेकिन प्रभुपाद ने सिर्फ इतना बताया है 2-3 रेफरेंस दे करके कि जब एक मनु से दूसरे मनु का राज्य होता है उसको मनवंतर कहते हैं। मनवंतर यानी एक मनु का समय समाप्त और दूसरा मनु अब आएंगे, गद्दी पर बैठेंगे, तो मनु बदल गए यानी मनवंतर हो गया। तो मनवंतर पूरा शासनकाल बदल जाएगा। तो जब मनवंतर होता है तो उसके पहले प्रलय होता है कि नहीं होता है? क्या हर बार होता है प्रलय या हर बार प्रलय नहीं होता है? तो इसके बारे में चर्चा हुई है इसके परपोर्ट में। श्रीपाद श्रीधर स्वामी बहुत बड़े टीकाकार हैं श्रीमद् भागवतम के, श्रीधर स्वामी महाराज। उनका कहना है कि प्रत्येक मनु के बदलने पर प्रलय नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जब मनु बदलेंगे तो प्रलय होगा। फिर भी चाक्षुष मनु के जीवन के बाद जल प्लावन हुआ, और ये लीला आएगी आपको 11वें स्कंध में। ये लीला आएगी 11वें स्कंध में। सत्यव्रत मुनि की कथा आती है और वहाँ पे मत्स्य अवतार आता है, जहाँ तक मुझे याद है। तो सत्यव्रत मुनि, वो तो कथा अभी हम नहीं कर सकते हैं, पर इतना जान लीजिए कि सत्यव्रत मुनि को आश्चर्य में डालने के उद्देश्य से जल प्लावन हुआ था, ऐसा कहना है इनका। लेकिन श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, प्रामाणिक शास्त्रों का उदाहरण देकर, कोट देकर, रेफरेंस देकर, कौन कौन से शास्त्र? विष्णु पुराण, विष्णु धर्मोत्तर, मार्कंडेय पुराण और हरिवंश। इससे प्रमाण देते हैं कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता है। एक मनु का शासनकाल जब समाप्त होता है, दूसरे मनु का शासनकाल शुरू होता है, तो बीच में प्रलय होता है, यानी जलमग्न हो जाता है सब कुछ। इस बात को जो जीव गोस्वामी ने कहा, इस बात को श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी ने ही कहा, और इस बात को श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने
सही माना, और जीव गोस्वामी ने तो माना ही, जो 3-4 शास्त्रों में बताए गए हैं उसको, कि हाँ हर मनु के बाद जल प्रलय होता है। इसके अतिरिक्त भगवान ने अपने भक्त, अर्थात हर मनु के बाद होता है, पर इसके अतिरिक्त सत्यव्रत मुनि के लिए इस बार जल प्रलय किया, विशेष प्रकार का अवतार लिया, मत्स्य अवतार। तो मत्स्य अवतार जो हुआ था वो किस लिए हुआ था? क्योंकि सत्यव्रत मुनि देखना चाहते थे भगवान की माया को, ठीक है। तो सब कुछ भगवान ने डुबा दिया और बाद में मछली बनकर बता दिया था, और बाद में खुद सुनहरी मछली बनकर आते हैं, सुनहरी मछली, और उसमें एक सींग होता है, और समझा दिए थे कि आप क्या करिएगा, सारा बीज रख लीजिएगा। हाँ, जितने मुनि के भी, मतलब ऋषि मुनि थे वो प्रलय में नहीं डूबे थे, उनको रख लीजिएगा, सारे जीवों के बीज रख लीजिएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, वासुकी से बांध दीजिएगा मुझे, ये सब बताया था उन्होंने। भगवान ने स्वयं मत्स्य अवतार उनके अंजलि में आ गई थी, फिर बड़ी होते गई। तो ये था मत्स्य अवतार। तो लीला बहुत अच्छी है, बड़ी है। तो सत्यव्रत मुनि के लिए ये लीला हुई थी, ऐसा कह रहे हैं। पर जो भी कारण हो, मत्स्य अवतार 10वां नंबर अवतार है। अब आगे देखते हैं। सुर असुराणाम उदधिम मथनताम मंदराचलम दधे कमठ रूपेण पृष्ठे एकादशे विभु। सुर यानी देवतागण, आस्तिकों प्रभुपाद ने लिखा है, असुरा नाम नास्तिकों का, उदधिम समुद्र को, मथनताम मंथन करते हुए, मंदराचल पर्वत को, दधे धारण किया, कमठ कच्छप रूपेण रूप में, पृष्ठे पीठ पर, एकादशे 11वां विभु महान। तो 11वां अवतार जो भगवान का हुआ वो हुआ कच्छप अवतार। जब असुरों और सुर यानी देवता और दानवों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था जिस समय, तो समुद्र मंथन के समय मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को लाया गया था। तो मंदराचल पर्वत कहाँ टिकेगा, समुद्र तो बहुत गहरा है ना। तो मंदराचल पर्वत को टिकना तो चाहिए, तभी तो मंथन होगा। तो भगवान को बोला गया कि मंदराचल पर्वत तो डूब रहा है, क्या करें। तो भगवान कच्छप बन गए थे। फिर भगवान के कच्छप के पीठ पर मंदराचल पर्वत को रखा गया और मंथन हुआ समुद्र का। तो भगवान को कुछ समस्या नहीं हो रही थी, उनको लग रहा था थोड़ी बहुत खुजली हो रही है बस, उतना भयंकर समुद्र मंथन हुआ। पर कच्छप अवतार जो भगवान वहाँ पे थे, उनको सिर्फ थोड़ी हल्की फुल्की खुजली जैसी, अच्छा मज़ा आ रहा था कि मेरे थोड़ा सा खुजलाहट हो रही है, और मथनी के चलते, मतलब मथनी था ना पर्वत, तो उसके चलते थोड़ा मुझे आनंद भी आ रहा है। ये है भगवान। तो ये रूप उन्होंने लिया था, कच्छप अवतार, मंदराचल को अपने ऊपर रखने के लिए। तो भगवान का 11वां अवतार हो गया कच्छप, जिनकी पीठ पर मथनी के रूप में विश्व के आस्तिकों तथा नास्तिकों द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी उनका पीठ। 11वां अवतार ये हो गया। धानवंतरम द्वादशमम त्रयोदशमम एव च अपाययत सुरान अन्यान मोहयन स्त्रिया। धानवंतरम यानी धनवंतरी नामक अवतार, द्वादशमम यानी 12वां, त्रयोदशमम 13वां, एव निश्चय ही, च तथा, अपाययत पीने के लिए दिया, सुरान देवताओं को, अन्यान अन्यों को, मोहिन्या सुंदरी द्वारा,
मोहयन मोहते हुए, स्त्रिया स्त्री के रूप में। तो 12वें अवतार हो गए धन्वंतरी, जो अमृत का प्याला लेकर के प्रकट हुए थे। जब मंथन हुआ तो अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। अब अमृत कलश को बांटना है। अमृत कलश में जो है अमृत, उसके लिए देवताओं और दानवों के बीच में शुरू हो गया, क्योंकि अमृत दोनों को चाहिए था। इसी प्रलोभन में तो मंथन हुआ था। भगवान ने कहा था मंथन करो, अमृत मिलेगा। दोनों को वादा किया था भगवान ने, तो दोनों को चाहिए अमृत। तो बहुत लंबी लीला हुई। तो इसलिए तो अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी आए, अवतरित हुए, तो वो हो गया 12वां अवतार। और उस अमृत को बांटने के लिए उस लड़ाई के बीच में भगवान घुसे। असुर पी लेते तो दिक्कत हो जाती, इसीलिए भगवान ने असुरों को नहीं दिया और देवताओं को अमृत पिला दिया। और ये जो था एक राहु केतु बन गया है, ये असुर था जिसने पी लिया था, गले तक कंठ यहाँ काट दिया भगवान ने। धड़ अलग हो गया, शरीर अलग हो गया, मस्तक अलग हो गया। तो राहु और केतु दो बन गए जो अभी तक सता रहे हैं सबको। अगर सारे देवता पी लेते तब क्या होता सोचिए। तो भगवान मोहिनी रूप लिए, ठगे देवताओं को, दानवों को, और अमृत देवताओं को पिला दिया। तो ये हो गया 13वां नंबर अवतार। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रत दैत्य इंद्रम ऊर्जितम ददार करजह उरी उरव एरकाम कटकृत यथा। चतुर्दशम 14वां, नारसिंहम आधा नर आधा सिंह शरीर वाले भगवान का अवतार हुआ। बिभ्रत अवतार हुआ। दैत्य इंद्रम नास्तिकों के राजा। ऊर्जितम अत्यंत बलिष्ठ। ददार चीर डाला। करजह नाखूनों से। उरी गोद में। एरकाम बेंत को। कटकृत बढ़ई यथा जिस तरह। बोलने वाले जो है ना सूत गोस्वामी, वो भी बहुत आनंद ले रहे हैं कि भगवान कैसे मारे हैं किसी किसी असुर को। एकदम अच्छा अच्छा उदाहरण दे करके एंजॉय कर रहे हैं बोलने में कि भगवान ने मारा तो मारा, कैसे मारा। जैसे बढ़ई लकड़ी को चीर देता है वैसे चीर दिया भगवान ने। किसको? हिरण्यकश्यप को। तो 14वां अवतार हो गया नरसिंह अवतार। भगवान नरसिंह का अपने नाखून से हिरण्यकश्यपु जो नास्तिक था, जिसका शरीर बलशाली था, उसी प्रकार चीर डाला जैसे बेंत को बढ़ई चीर देता। बेंत या बड़े से लकड़ी की बात नहीं हो रही है। बेंत, बेंत होता है एक प्रकार की लकड़ी है। बेंत पतला होता है, बहुत मोटा नहीं होता है। तो उसको चीरने की बात, उससे तुलना करके बता रहे हैं। जैसे बेंत को चीर देता है, बड़े आराम से चीर देता है, वैसे भगवान ने हिरण्यकश्यपु को चीर दिया। ये हो गए एक अवतार जो हैं 14वें नंबर अवतार भगवान नरसिंह। हम लोग तो रोज नरसिंह की आरती गाते हैं। सब इस्कॉन के भक्तों को नरसिंह अवतार के बारे में पता है और श्रीमद् भागवतम में इनका बहुत अच्छा वर्णन है जो आएगा बाद में। पंचदशम वामनकम कृत्वा अगात अध्वरम बले पदत्रयम याचमानः प्रत्यादित्सुः त्रिपिष्टपम। पंचदशम यानी 15वां, वामनकम बौना ब्राह्मण, कृत्वा धारण करके, अगात गया, अध्वरम यज्ञ स्थल में, बले राजा बलि के, पदत्रयम 3 पग, याचमानः याचना की, मांगा,
प्रत्यादित्सु मन में लौटाने की इच्छा करते हुए त्रिपिष्टपम तीनों लोकों का राज्य। तो ये वामन अवतार है। 15वें अवतार हुए भगवान वामन। वामन यानी बौना, ड्वार्फ। तो वामन का रूप धारण किया भगवान ने और एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, मतलब ब्राह्मण भी है और वो कद में छोटा भी है, बालक। बहुत सुंदर फोटो बनाया है इस्कॉन के बुक में, आप देखिएगा तो बहुत सुंदर फोटो बना हुआ है। बलि महाराज से जब मांग रहे हैं भगवान, तो बौना बन करके तो रूप धारण कर लिया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाहते थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। तो ये लीला भी आप सबको पता है कि वामन अवतार हुआ था, 15वां नंबर अवतार है। और कैसे भगवान ने वामन रूप लिया और पूरे ब्रह्मांड को माप लिया सिर्फ 2 ही पग में। बलि महाराज को छल से हरा के सब कुछ उनका हड़प करने की इच्छा थी भगवान को, क्योंकि बलि महाराज देवताओं को भगा दिए थे स्वर्ग से। बलि महाराज असुर खानदान के थे, देवताओं को स्वर्ग से भगा दिए। देवता रोड पे घूम रहे थे, तो देवताओं की माता अदिति, उनको बुरा लग रहा था, तो भगवान प्रकट हुए और ये लीला की। तो लंबी लंबी कथा है, वो तो हम नहीं चर्चा करेंगे अभी। तो ये हो गए भगवान के 15वें नंबर अवतार। 15वें नंबर अवतार में भगवान बहुत सुंदर बालक बन के आए, ब्राह्मण बालक, और छोटा सा कद, छोटा कद था। तो किसी को लगेगा इसके पैर भी इतने छोटे छोटे हैं, पग भी इतने छोटे छोटे हैं, कितना लेगा भूमि मेरा, है ना? 3 पग में कितना भूमि ले लेगा। और उन्होंने तो जैसे ही बलि महाराज ने अब ये लिया संकल्प, यहाँ ठीक है हम आपको दे रहे हैं, वैसे ही अपने साइज को बड़ा कर लिया और सब माप लिया। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, भगवान छलयाम छलयताम अस्मि, छलने वालों में सबसे बड़ा छलने वाला मैं हूँ, मेरे इतना बड़ा छलने वाला छलिया कोई है नहीं। सच बात है, देखिए हर जगह भगवान छलते हैं दुष्टों को। फिर अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्म द्रुह नृपाण त्रिः सप्तकृत्वः कुपितो निह शत्राम अकरोत महिम। ये परशुराम अवतार की बात आ गई। अवतारे षोडश में, अवतारे यानी भगवान के अवतार में, षोडश यानी 16, 16वां जो अवतार हुआ, पश्यन देखते हुए, ब्रह्माद्रुह ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करने वाले, नृपान राजाओं को, तो क्षत्रियों को पृथ्वी पर से पूरी तरह से समाप्त करने के लिए 16वां अवतार हुआ। भृगुपति के रूप में परशुराम जी 21 बार संहार किया क्षत्रियों का, क्योंकि वे ब्राह्मणों के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे क्षत्रिय, इसीलिए परशुराम अवतार हुआ था, क्षत्रियों को समाप्त करने के लिए। तो परशुराम जी ब्राह्मण खानदान में जन्म लिए थे, लेकिन उन्होंने मारा
फिर भी उन्होंने उठाया हथियार और समाप्त किया। तो भगवान की लीला है, भगवान है, ये परशुराम अवतार है। 16वां नंबर अवतार हुआ भगवान का। आगे भी है, इसीलिए हम बहुत लंबा नहीं करेंगे, आज यही रोक देते हैं। 16 अवतार भगवान के हो चुके हैं और अंतिम होगा कल की अवतार। थोड़े से और बाकी हैं, कल समाप्त हो जाएगा अवतार। सारे अवतार कल समाप्त हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका श्रीमद् भागवतम का अध्ययन आज का। अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगी, और यदि आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो मैं पूछूंगी। हरे कृष्णा।